पीएम मोदी ने आज 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, लीगल सर्विसेज से जुड़ा ये कार्यक्रम हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा। जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होगा, टाइमली होता है, न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वह सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबकी पहुंच में हो। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज न्यायपालिका और सामान्य जन के बीच सेतु का काम करती हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों, प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस सिस्टम काउंसिल के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। पिछले 11 वर्षों में हम लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेसेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3400 से अधिक कानूनी धाराओं को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। 1500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों का भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में उठाए गए कदम। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे इस दिशा में और भी तेजी से प्रयास किए जाएंगे। इस वर्ष नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के गठन के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है और कभी कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ अपना काम जारी रखेगा। आज हम नालसा का कम्युनिटी एंड मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे हम भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाएंगे, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगी। न्यायिक क्षेत्र में तकनीक। टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपुल फोकस हो तो वही तकनीक लोकतंत्रीकरण की शक्ति बन जाती है। जैसे गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। ग्रामीण इलाकों में एक साथ लगभग 1 लाख मोबाइल टावर शुरू हुए, यानी टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन इम्पावरमेंट का माध्यम बन गई है। जस्टिस डिलीवरी में ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स भी इसका एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जुडिशियल प्रोसेस को आधुनिक और मानवीय बना सकता है। ई फाइलिंग से लेकर इलेक्ट्रिक समन सर्विस तक, वर्चुअल हियरिंग से लेकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस तक टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। इससे न्याय मिलने का रास्ता और आसान हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के बजट को बढ़ाकर 7,000 करोड़ से ज्यादा किया गया है। इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। लीगल अवेयरनेस का महत्व। एक गरीब व्यक्ति तब तक न्याय नहीं पा सकता जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता हो। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए तो वे गरीबों और गांवों में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं, तो इससे उन्हें समाज की पल्स को सीधे महसूस करने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मजबूत ग्रास रूट नेटवर्क के साथ काम करने की हम लीगल नॉलेज को हर दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं।
इस ऐड से जुड़ा एक और पहलू, न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ आए। इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है तब रखना बहुत ज़रूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेटर कैंपेन्स होता है और मुकदमेबाजी कम होती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की। यह प्रयास आगे हाई कोर्ट और जिला स्तर पर भी जारी रहेगा। जब हम विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो जुडिशियल सर्विसेज और इससे जुड़े सभी लोग यह कल्पना करें कि जब वे स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। उस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद। थैंक यू।